पहला वीडियो में हम जहाँ तक पढ़ाए हैं उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे उत्पत्ति, उकर उ अदत्तो तो पत्ती, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भागों में बांटा गया है ना। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों। पहला एक नंबर है तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव, तद्भव। तीसरा है देशज, देशज। और चौथा है विदेशज, विदेशज शब्द। ये सब क्या है? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। तो कितने हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब यहाँ तक में हो गया। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तत्सम किसे? संस्कृत से लिया गया। यानी वो भाषा कहाँ से लिया गया? मूल भाषा जो होता है संस्कृत से लिया गया शब्द को। संस्कृत से लिया गया भाषा आज भी हिंदी में क्या है? हिंदी में हिंदी में जो के तो बोला जाता है उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखिए, संस्कृत से लिया गया भाषा है ना। आज भी, यानी आज भी हिंदी में जो के तो बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए संस्कृत से लिया गया शब्द है, ये संस्कृत में हजारों साल है, हजारों वर्षों से, और वो वर्षों से चलते चलते हिंदी में आया। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है पुस्तक, पुकर पू सो तो को पुस्तक, लेकिन हिंदी में भी आया तो क्या कहलाया? पुकर पू और तक पुस्तक। ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा। ठीक है, और ये कौन सा है? संस्कृत भाषा। ये 1000 वर्ष पहले कौन सा है? संस्कृत भाषा। मतलब ये भाषा जो था ना, आज भी हिंदी में संस्कृत था लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। तो कौन सा भाषा हो गया? संस्कृत भाषा में हिंदी में आया तो उसे कौन सा शब्द बोलेंगे? तत्सम। मान लीजिए हम बोलते हैं फूल, लेकिन फिर भी फूल संस्कृत में भी बोलते हैं लेकिन हिंदी में आ भी गया तो ये क्या हो गया? फूल हो गया। तो ये कौन सा शब्द हो गया? तत्सम हो गया। बहुत सारा ऐसा बात है जो के तो, समझ में आ रहा ना, जो के तो बोला जाता है उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत से लिया गया शब्द हिंदी में एकदम आके वो क्या हो गया? तद्भव कहलाया। मान लीजिए फूल हो गया, फल हो गया, तो ये क्या हो गया? फूल। तो फल भी आया। ये हिंदी में आज भी इसको फल बोलते हैं लेकिन संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संस्कृत से लिया गया शब्द आज भी जो के तो बोला उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे तद्भव। तद्भव शब्द, शब्द किसे कहते हैं? से कहते हैं? को ते हैं। तत्सम शब्द यानी तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। भव कहते हैं। को
हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम अग्नि है संस्कृत का भाषा, अग्नि ये कौन सा है? तत्सम, ये है आपका, ये है तत्सम, तो सम। लेकिन जब इसका हिंदी में आया तो तद्भव ये हो गया, बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव हो गया, तो क्या हो गया? आग। तो यह है कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया? माया, ये माया है, लेकिन जब ये क्या है ना, ये संस्कृत में माया, और जब हिंदी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं। तो इस तरीके से हम तत्सम और तद्भव को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म जो भारत में हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का जन्म भारत में हुआ है, जिन शब्दों का जन्म भारत में हुआ उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिन शब्दों का, और जो शब्द गांव तक ही सीमित रह गया उसे हम देशज शब्द कहते हैं। मान लीजिए जैसे देशज शब्द क्या हो गया? जैसे ठेठ, कटोरा, कटोरा हो गया। ठेकर, ठेठा हो गया। उसके बाद हो गया चस्का, हो गया चस्का। मान लीजिए हो गया पगड़ी, हो गया पगड़ी कड़ी। तो ये शब्द कहाँ हुआ? ये शब्द, जिन शब्दों का जन्म अपने देश यानी भारत हुआ, ये भाषा कहाँ तक सीमित है? यानी ये भाषा जो देशज शब्द है गांव तक ही सीमित है, उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विदेशज शब्द। अब पढ़ेंगे हम लोग विदेशज, बी देकर दे सो, जो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिन शब्दों का जन्म बी देकर दे सो विदेश में हुआ है उसे विदेशज, बी देकर दे सो, जो विदेशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ? विदेश में हुआ, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। जैसे मान लीजिए मान लीजिए अब हो गया अस्पताल, अस्पताल हो गया डॉक्टर। ये कौन सा है? अंग्रेजी भाषा है। अस्पताल हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इत्यादि ये सब हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग का फारसी शब्द भी हो सकता है। फारसी भी विदेशी शब्द है। फारसी शब्द में क्या हो जाएगा? फारसी शब्द में आप लोग को आ जाएगा अफसोस, अफसोस आ जाएगा। रू आ जाएगा, आकर तीकर तीस, बाज आ जाएगा, इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अरबी भाषा में आ जाएगा और भी। ये सब कौन सा भाषा है? विदेशज। अरबी शब्द में कौन सा आ जाएगा? अरबी शब्द में आपका आ जाएगा
अदा, अदा, अदा है ना, अजब, ओ अजब, उसके बाद अमीर, ओ मीकर मीर, अमीर, ओ जयब है ना, अकल, ओ कोल, अकल। तो ये सब क्या है, ये सब है अरबी भाषा। तो ये सब विदेशी भाषा हो गया। अब हम लोग शब्द को पढ़ लिए उत्पत्ति के दृष्टि से, है ना। अब यहाँ से पढ़ेंगे, शब्द तो पढ़ लिए, अब कुछ ऐसे वाक है जहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थानों के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो दुनिया में, और एक तरह से ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। और दुनिया में जो भी नाम रहे, ऐसे भी दे सकते, दुनिया में जितना, जिकर जी तो ना, जितना भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। दो तरह से दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के नाम को संज्ञा कहते हैं, यहाँ तक हो गया। दुनिया में जितना भी नाम है उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तरह का आपको क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, इस संज्ञा का परिभाषा दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे गाय, पटना, दिल्ली। दुनिया में जितना भी नाम है, कुछ भी नाम रहे ना, कुछ भी नाम रहे, राम, श्याम इत्यादि। तो दुनिया में जितना भी नाम रहे उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने, कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद, 5 भेद हैं। संज्ञा कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा, है ना, 1 नंबर में। दूसरा में है जाकर जाति वाचक संज्ञा। तीसरा है समूह वाचक संज्ञा। चौथा है भाव वाचक, चौथा है आपको लिखिएगा दर्भ वाचक संज्ञा। पचमा है आपका दर्भवाचक संज्ञा, पचमा है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको क्या करना है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दर्भवाचक संज्ञा, भाववाचक। तो ये 5 तरीके के होते हैं। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ कहेगा व्यक्ति वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो दुनिया में केवल एक हो उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। जो दुनिया में केवल एक हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका नाम है
राम, और दुनिया में आप अकेले हैं जैसे राम, तो आप दुनिया में क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी कोई गांव का नाम हो गया, जैसे पटना हो गया, पटना दुनिया में एक ही है, जैसे पटना बनल है और दुनिया में कहीं बन सकता है नहीं, तो ये क्या हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली, जो दुनिया में केवल एक हो। जैसे आप देख रहे वीडियो, तो आपका नाम जो भी हो, लेकिन आपके जैसा कोई दुनिया में होगा, कोई नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, जैसे यहाँ लिख देते हैं मोहन, मोहन इत्यादि। तो दुनिया में जो केवल एक हो, उसके जैसा कोई नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं जाति, जाति वाचक संज्ञा किसे कहते, किसे कहते हैं, को हो ते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्दों से, जिस शब्दों से पूरी जाति या समुदाय, जिससे जाति का, जिस सबसे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिस शब्दों से पूरी जाति का बोध हो, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा इधर लिख देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और इधर जातिवाचक संज्ञा में, दोनों में अंतर है। जैसे मान लीजिए संज्ञा है, राम हो गया, यहाँ मोहन, मोकर मोहन, यहाँ सोहन, कौन जाति का है, तो लड़का जाति का, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं सीता, गीता, और क्या होगा, रीता, कौन सा जाति का है, लड़की जाति का, ठीक है। जैसे लिख देते हैं आपका पटना, कोमा रांची, कोमा दिल्ली, दिकरदी अधलोली, दिल्ली, ये कौची है, सब राजधानी है, राजधानी है, ठीक है। जैसे पटन, ये बिहार, 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 झारखंड, खो नोड, झारखंड, और यूपी लिख देते हैं, तो ये सब कौची है, राज्य। इसी तरह से पूरा जाति का बोध हो रहा है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं पाकर, किर्गिस्तान, यहाँ भारत, नेकर, पाकर, लो, नेपाल, तो कौन सा, ये सब जाति का है, देश जाति का। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से समझ में आ गया, जिस जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्दों से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा हो गया, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बाद हो गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की से कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्दों से, जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, को होते हैं। जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ में समूह का बोध हो रहा है, वर्ग। जैसे परिवार, परिवार, गु, अच्छा, इत्यादि, है ना। तो ये क्या, जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा, भीड़, वर्ग, परिवार, गुच्छा इत्यादि। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे
उसके बाद दर्भवाचक संज्ञा, दर्भ, और ये तीसरा नंबर में हो गया, चौथा में हो जाएगा दर्भ्य, दर्भवाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, दर्भवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। दर्भवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्दों जिसे मापा या तौला जाए, किंतु गिनना संभव नहीं हो, उसे दर्भवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, है ना, चावल, गे कर गे, हूँ कर हूँ, गे कर गे, हूँ कर हूँ, गेहूँ, गेहूँ। उसके बाद हो गया चीनी, चिकर चीनी करनी, चीनी, बालू, बकर बालू इत्यादि हो गया। उसके बाद एक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस इतने रहने दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे।